एक लड़का और एक लड़की दोनों मैसेज पर बात कर रहे थे। रात के करीब 12:30 हो रहे थे। 12:31 पर लड़की, जिसका नाम काव्या था, वो लड़के को मैसेज करती है, क्या तुम तुम्हारे घर के पास में जो ब्रिज है वहाँ आ सकते हो? लड़का, जिसका नाम रोहन था, वो लड़की की इस बात से हैरान हो जाता है और पूछता है, पर क्यों? काव्या बोलती है, आओ ना, ज़्यादा सवाल मत करो। रोहन काव्या को पिछले 10 साल से जानता था और वो इतना तो समझता था कि काव्या मजाक नहीं करती है। रोहन काव्या की बात मानकर चुपचाप घर से ब्रिज की तरफ निकल जाता है। रोहन दूर से देखता है कि एक ब्लैक कलर की एक्टिवा ब्रिज के पास खड़ी है और उस एक्टिवा से थोड़ी सी दूर एक लड़की ब्रिज की पाली पर बैठकर फोन चला रही है। रोहन समझ जाता है कि वो काव्या ही है। वो उसके पीछे चला जाता है उसे डराने के लिए, पर जैसे ही वो काव्या के पीछे जाता है, काव्या उसे देख लेती है और बोलती है, रोहन तुम आ गए और मेरे पीछे क्या कर रहे हो? रोहन का काव्या को डराना नाकाम हो जाता है। रोहन और काव्या एक दूसरे से करीब 5 साल बाद मिल रहे थे। आखिरी बार रोहन और काव्या जब मिले थे, उनकी लड़ाई हो गई थी, जिस कारण वो एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं कर पाए। पर इस बार दोनों वो खाली दूरी को भरने की कोशिश करते हैं। रोहन और काव्या को बात करते करते करीब 1 घंटा हो गया। दोनों एक दूसरे की बात में मानो खो ही गए थे। रोहन काव्या से पूछने लगता है कि वो इतनी रात को इंदौर में क्या कर रही है। इतने में रोहन की मम्मी की पीछे से चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो रोहन का नाम पुकार रही थी। काव्या रोहन को बोलती है, मेरे पास वक्त नहीं है, रोहन सुनो। वो इतना कहकर रोहन के मुंह को अपने हाथ से अपनी तरफ मोड़ती है और बोलती है, क्या तुम मेरे साथ भागोगे? सब कुछ इतना जल्दी हो रहा था कि रोहन कुछ समझ नहीं पा रहा था, पर वो काव्या को मना भी नहीं कर पाता है और जो हाथ काव्या ने आगे बढ़ाया था उसको कस के पकड़ लेता है और बोलता है, क्यों नहीं, जरूर चलूंगा मैं तुम्हारे साथ। दोनों काव्या की एक्टिवा पर बैठकर रेलवे स्टेशन की तरफ निकल जाते हैं। रोहन मन में सोच रहा था कि कहीं वो गलत तो नहीं कर रहा, पर उसके मन में काव्या का साथ रहना ही काफ़ी था। करीब 2:05 पर काव्या और रोहन रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं। रोहन काव्या की एक्टिवा को स्टेशन से बहुत दूर खड़ी करके आता है और फिर काव्या का हाथ पकड़कर स्टेशन में जाने लगता है। वो काव्या से बोलता है, मुझे किसी को कॉल करना है तो हमें एक पीसीओ देखना होगा। काव्या बोलती है, तुम्हें कॉल ही करना है तो फ़ोन से कर लो ना, पीसीओ की क्या ज़रूरत? रोहन काव्या की बात काट कर बोलता है, नहीं, मुझे फ़ोन से नहीं करना है, क्योंकि कल सुबह मेरा फ़ोन ट्रैक होगा, जिससे पता चल जाएगा कि मैंने लास्ट बार किससे कॉल किया था और मैं उस इंसान को फंसाना नहीं चाहता। काव्या रोहन की इस बात से प्रभावित हो जाती है और रोहन और काव्या पीसीओ में खड़े हैं। रोहन कुछ नंबर डायल कर रहा है। एक रिंग जाती है। करीब 25 सेकंड के बाद कॉल वाला लड़का फ़ोन उठाता है और बोलता है, हेलो हेलो, कौन? उधर से रोहन बोलता है, मामा, मैं रोहन बोल रहा हूँ। मामा की नींद खुलती है। वो बोलते हैं, हाँ 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 रोहन बोल, क्या हुआ? इतनी रात को क्यों फ़ोन कर रहा है? मामा, मुझे आपसे कुछ काम था। हाँ बोल भांजे, तेरे लिए तो जान हाजिर है, बोलना क्या हुआ, इतनी रात को क्यों फ़ोन कर रहा है? मामा, मैं शीज टेम्परेरी 1 के साथ हूँ। काव्या हैरान होकर बोलती है, ये कौन है? रोहन बोलता है, मामा और मैं तुझे इसी नाम से बुलाते हैं। रोहन के मामा भी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या तू शीज टेम्परेरी 1 के साथ है? रोहन उसके मामा को सब बताता है। दोनों की बात चल ही रही थी कि रोहन के मामा बोलते हैं, तुझे 2 दिन पहले की न्यूज़ पता है क्या हुआ था? काव्या बड़नगर से 2 दिन पहले से लापता है। रोहन काव्या की तरफ देखता है और काव्या बोलती है, हाँ मामा को सही खबर है। चल छोड़, ये बता मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ? रोहन के मामा पूछते हैं। रोहन अपनी सारी प्रॉब्लम बताता है और मामा जी के पास उनकी सारी प्रॉब्लम का सलूशन होता है। वो रोहन को बताते हैं, देख, आज तक मैंने तुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, तो सुन, काव्या को लेकर मुंबई चला जा। वहाँ मेरे एक पहचान के अंकल रहते हैं। उनका मुंबई में एक रेस्टोरेंट है। मैं बोल दूंगा तो वो तुझे नौकरी पर रख लेंगे और तुझे 20,000 रुपये एडवांस भी दे देंगे। तू वहाँ पर रूम और बाकी सब चीज़ों का इंतज़ाम कर पाएगा। पर मेरी एक बात का ध्यान रखना, मम्मी पापा से ज़्यादा प्यार तुझे कोई नहीं करेगा, शायद मैं भी नहीं। रोहन काव्या को लेकर मुंबई आ जाता है। ट्रेन सुबह इंदौर से 4:30 पर थी और ट्रेन ने उन्हें 4:10 पर मुंबई में छोड़ दिया। मुंबई का सफ़र कुल 11 घंटे 40 मिनट का था। मामा जी की वजह से मुंबई रेस्टोरेंट के मालिक मित्तल जी ने रोहन को 10,000 रुपये महीने सैलरी पर काम पर रख लिया और 2 महीने की सैलरी एडवांस के रूप में दे दी, जिससे रोहन ने मुंबई में
10 बाय 10 का कमरा लिया जिसका रेंट 5,000 रुपये महीना था। रोहन को मित्तल जी के यहाँ काम करते करते 7 महीने हो जाते हैं। इन 7 महीनों में रोहन की लगन और काम के प्रति ईमानदारी देख मित्तल जी उसे वेटर से कैशियर बना देते हैं और उसकी तनख्वाह 15,000 कर देते हैं। काव्या भी घर के काम के साथ साथ दीपक सिंह राठौर की कंपनी में ऑफिस वर्क करती थी। उसकी भी सैलरी करीब 15,000 रुपये महीना थी। दोनों का जीवन भले ही भाग दौड़ भरा था, पर दोनों के जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। दोनों को अब मुंबई में 1.5 साल हो गया था। रोहन भले ही मित्तल जी के रेस्टोरेंट में एक कैशियर था, पर वो पूरे रेस्टोरेंट को संभाल रहा था। उसने मित्तल जी के रेस्टोरेंट का कायाकल्प ही कर दिया था। उसने रेस्टोरेंट के कुछ लूप होल देखे जिससे रेस्टोरेंट का नुकसान हो रहा था, उससे बचाया और सीटिंग अरेंजमेंट और स्लो ऑर्डर को ठीक कर उसने साथ ही साथ मुंबई रेस्टोरेंट का एडवर्टाइजमेंट भी टीवी पर चलाया, जिससे मित्तल जी के रेस्टोरेंट की सेल और प्रोडक्टिविटी 6 गुना बढ़ जाती है, जिसे देख मित्तल जी भी हैरान हो जाते हैं। उन दिनों मित्तल जी की भी तबीयत उनका साथ नहीं दे रही थी। एक दिन मित्तल जी ने रोहन का काम के प्रति लगन देख रोहन को उनके ऑफिस में बुलाया। मित्तल जी बोले, रोहन इधर आओ, देखो तुम बहुत अच्छे बिजनेस माइंड वाले लड़के हो। तुम्हें देख मुझे मेरी जवानी याद आ गई। मैं भी तुम्हारी ही तरह था। मेरी भी एक प्रेमिका थी, हमने शादी की। उसके जैसा कोई नहीं था। वही थी जो मुझे यहाँ तक लाई है और मैं आज जो कुछ हूँ उसकी ही बदौलत हूँ। पर वो आज मेरे साथ यहाँ नहीं है। एक कार एक्सीडेंट में मेरे बच्चे और मेरी बीवी दोनों की मौत हो गई। तब से मैं अकेला हूँ। पर तुम्हें देख ऐसा लगता है कि आज मेरा बच्चा जिंदा होता तो आज वो तुम्हारी तरह ही होता। खैर, इस तरह मुझे तुमसे बात नहीं करनी चाहिए थी, पर सुनो, तुमसे मैं कुछ चाहता हूँ, क्या तुम मुझे वो दे पाओगे? रोहन हैरान होकर पूछता है, पर क्या मित्तल साहब? मैं एक गरीब व्यक्ति, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? मित्तल जी बोलते हैं, क्या तुम मेरे वारिस बनना चाहोगे? रोहन के मन में कई सवाल थे। एक बार को वो सोच रहा था कि वो मित्तल जी को हाँ कर दे और बन जाए इस मुंबई रेस्टोरेंट का वारिस, और दूसरी तरफ उसे याद आ रहा था कि इंदौर में उसके भी माँ बाप हैं, वो उसका इंतज़ार कर रहे होंगे। एक दिन वो ज़रूर अपने माँ बाप के पास जाएगा। पर यहाँ पर मुंबई में अच्छे जीवन व्यतीत करने के लिए वो एक तरफ यह भी सोच रहा था कि वो मुंबई रेस्टोरेंट का वारिस बन जाए। तो आगे देखते हैं क्या होता है। रोहन क्या मुंबई रेस्टोरेंट का मालिक बनेगा या फिर वो काव्या को लेकर इंदौर चला जाएगा? देखते हैं क्या होता है। आप सुन रहे थे शी इज़ टेम्पररी 1 पार्ट 1।